बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई इंसान पानी में डूब जाता है तो उसकी ज़िंदगी को किस तरह बचाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरह पानी में डूबे हुए शख्स की ज़िंदगी को बचाया जाता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। ये बात तो कंफर्म है कि पानी में डूबने के बाद इंसान की सबसे पहले सांसें बंद होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद दिल का धड़कना स्टॉप हो जाता है। पानी में डूबे हुए शख्स के लिए जो स्टेप्स पहले अप्लाई किए जाते हैं, जो कि पुराने गाइडलाइंस थे, उसके मुताबिक उस इंसान को सबसे पहले 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद उस पेशेंट को हार्ड सरफेस पर लिटाकर ऑन चेस्ट बिटवीन द निपल लाइन ऑन स्टर्नम बोन 30 चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक आप उस पेशेंट्स को स्ट्रेट अवे जैसे ही आप उसे निकाल लेंगे तो उसे हार्ड सरफेस पर लेटाकर और डायरेक्टली उसकी पल्स चेक करके, अगर पल्स ना हो तो स्ट्रेट अवे आप चेस्ट के ऊपर बिटवीन द निपल लाइन ऑन स्टर्नम बोन आप चेस्ट के ऊपर 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और उसके बाद आप 2 आर्टिफिशियल ब्रीथिंग या रेस्क्यू ब्रीथ्स प्रोवाइड करेंगे। यही स्टेप आप कंटिन्यूस रखेंगे अनटिल आप तक कोई मेडिकल टीम हेल्प के लिए ना पहुंचे और आप उसको द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी को ट्रांसफर ना करें। फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटाकर चेस्ट के ऊपर बिटवीन द निपल लाइन 30 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और उसके बाद 2 आर्टिफिशियल ब्रीथिंग्स या रेस्क्यू ब्रीथिंग्स प्रोवाइड की जाती है उस पेशेंट की ज़िंदगी को बचाने के लिए। ये इसकी समराइजेशन थी कि पानी में डूबे हुए शख्स की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटाकर चेस्ट के ऊपर बिटवीन द निपल लाइन 30 चेस्ट कंप्रेशंस प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स या आर्टिफिशियल ब्रीथिंग्स प्रोवाइड की जाती है एक इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए। मुख्तलिफ सवालात और जवाबात भी उभरते हैं पानी में डूबे हुए शख्स से मुंसलिक कि कितने वक्त तक अगर वो एक इंसान पानी में डूबा हुआ हो तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 5 to 9 मिनट्स एक गोल्डन मिनट्स तस्वर किए जाते हैं मेडिकल साइंस में। अगर 5 से 9 मिनट के अंदर अंदर उस इंसान को पानी से निकाल लिया जाता है और उसको फ्लैट सरफेस पर लेटाकर चेस्ट के ऊपर बिटवीन द निपल लाइन 30 चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड की जाती है और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग यानी सीपीआर का कानून अगर उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस और उसकी सर्वाइवल के मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर इस टाइम से लेट हो जाता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। लिहाजा पानी में डूबे हुए शख्स पर सीपीआर का कानून मस्ट अप्लाई किया जाता है उस इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए। मुख्तलिफ केसेस में देखा गया है रिसर्च के मुताबिक 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर भी अगर एक इंसान को पानी से निकाल लिया जाता है और उस पर सीपीआर का कानून अप्लाई किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। या रिसर्च के मुताबिक कई इंसानों की ज़िंदगी बच चुकी है जो कि अब तक केसेस रिपोर्टेड है जिसमें अप टू 30 मिनट तक भी एक इंसान पर सीपीआर अप्लाई किया गया है और उसकी ज़िंदगी बच चुकी हैं। अप्लाई करें और उस पर 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग्स प्रोवाइड करें। पानी में डूबे हुए शख्स की ज़िंदगी को बचाने के लिए द एक्चुअल कानून या द एक्चुअल स्टेप्स जो अप्लाई किए जाते हैं उसको कहा जाता है DRSCAB, डॉक्टर स्कैब। DRSCAB जो कि द एक्चुअल स्टेप्स है एक पानी में डूबे हुए शख्स की ज़िंदगी को बचाने के लिए, जिसमें सबसे पहले D से बनता है डेंजर असेसमेंट, जिसमें आपने डेंजर को चेक करना होता है, खतरे को चेक करना होता है ताकि आप सेफ हैं और आपके साथ जो टीम आई हुई है वो सेफ है या नहीं। डेंजर असेसमेंट में चेक किया जाता है कि आप जिस विक्टिम को अप्रोच कर रहे हैं वहाँ जाना सेफ है या नहीं, आपके पास एक रोप एक रस्सी है या नहीं, आपके पास लाइफ जैकेट है या नहीं, लाइफ बॉय का साथ होना ज़रूरी है। इस तरह के कई सेफ्टी स्टेप्स को इंश्योर करना होता है। उसके बाद उस विक्टिम को अप्रोच किया जाता है डेंजर असेसमेंट में। के बाद सी की बारी आती है। सी से बनता है सर्कुलेशन, जिसमें हम पल्सेस को चेक करते हैं, गर्दन के ऊपर कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। अगर ये पल्स आपको फील ना हो तो स्ट्रेट अवे मरीज को हार्ड सरफेस पर लिटाकर चेस्ट के ऊपर 30 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं बिटवीन द निपल लाइन ऑन स्टर्नम बोन, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद
ए की बारी आती है, ए से बनता है एयरवे। आप उस विक्टिम के मुंह को चेक करेंगे, अगर उसमें कोई फॉरेन बॉडी, गंद वगैरह कुछ भी हो तो आप उसको साफ करेंगे। ये DRS-CAB का कानून है जो कि अप्लाई किया जाता है किसी भी इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए।